गौतमा भाई साहब ने शंख बजाया था, सबको एक साथ वाड़े में बुलाया था और फिर युवराज खंडेराव आने वाले हैं, जीत की खुशी में जश्न होगा, सबको ये बताया था। और फिर बताया था हरकू भाई साहब को प्रसाद बांटते हुए कि इतनी खुशी क्यों है उनके चेहरे पर, क्यों इतना उल्लास है। उन्होंने बताया था कि पहली बार ऐसा है कि ये जीत युवराज के लिए क्यों इतनी खास है। क्यों थी खास? क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा था, कोई भी जश्न जो होगा, कोई भी तारीफ जो होगी, वो सिर्फ और सिर्फ युवराज के लिए होगी, युवराज के अपने बलबूते पर होगी। कोई दूसरा यानी कि देवी अहिल्या युवराज की जीत में अपनी हिस्सेदारी साबित नहीं कर पाएगी। और जो जश्न होगा, जो खुशी होगी, जो आशीर्वाद मिलेगा, जो तारीफें होगी, जो जयकारे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ युवराज के लिए होंगे। बीच में देवी अहिल्या का सहयोग नहीं होगा। मगर अब मगर अब क्या इस तरीके से जश्न मना पाएगी गौतम भाई साहब? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि उनके समधी द्वारका भाई साहब के समधी हैं, तो जाहिर सी बात है गौतम भाई साहब के भी समधी हुए, वो सलाखों के पीछे है, मृत्युदंड उनको दिया गया है। तो क्या जश्न का माहौल बन पाएगा? क्या जश्न हो पाएगा? और दूसरी बात ये, क्या मालवा की जनता युवराज की इस मुहिम की जीत के नारे ज़्यादा लगाएगी, उनकी जयकारे ज़्यादा करेगी, या फिर जो न्याय करवाया है, जो निर्दोष को बचाया है, असली गुनहगार को पकड़वाया है देवी अहिल्या ने, उसकी चर्चाएं मालवा में ज़्यादा होंगी। उस वजह से न्याय के देवता मल्हार राव सूबेदार जी और देवी अहिल्या की, जी हाँ, उनकी नीतियों की, उनकी कार्यप्रणाली की बातें, चर्चाएं और जयकारे ज़्यादा होंगे। तो ये बात जाहिर सी बात है कि गौतम भाई साहब के गले क्या उतर पाएगी? तो यहाँ भी एक तरीके से जैसे ना दो फिल्में इकट्ठी रिलीज हो रही हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई दो सुपरस्टार हो। तो यहाँ पर भी दो सुपरस्टार हैं, एक देवी अहिल्या है और दूसरे युवराज खंडेराव। ऐसा सोचती हैं गौतम भाई साहब। उन दोनों के लिए तो वो दोनों एक ही हैं, मगर उनके लिए, गौतम भाई साहब के लिए दो हैं। तो क्या उन दोनों की जीत को पचा पाएगी एक साथ गौतम भाई साहब? क्या लगता है जो खुशी उनके चेहरे पर थी वो अब बरकरार रह पाएगी उस तरीके से?